ख़वातीनो हज़रात, आज का जो टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं वो है बैरून मुल्क जाने वाले तलबा। वो लोग जो तालीम हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं, वो वहाँ कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं और वो किन हालात में पाकिस्तान से उठकर एक तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं, कितने अखराजात उस पर होते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो तला भाई बताएँ, आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या ख़यालात हैं? अच्छा जी खलील भाई, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि हम इस जो है टॉपिक उसको डिस्कस करें, क्योंकि ये बड़ा ही जेन्युइन और एक सीरियस टॉपिक है जिसे हमारा माशरा जो है वो उस तरह नहीं देख रहा जिस तरह देखना चाहिए। ये एक मायने से कह लें कि ब्रेन ड्रेन है। लोग जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, लोग मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और इनमें जो लोग छोड़ने वाले हैं वो जो ज़्यादा कह लें कि मेजर तादाद है, उनमें वो ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम ग्रेजुएशन और पीएचडी लोग हैं। तो इसको हम थोड़ी सी सेगमेंटेशन इसकी कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो जो बाहर जाते हैं, आपके ख़्याल में पाकिस्तान की तालीम में और बाहर की तालीम में कितना फ़र्क है कि लोग बाहर तालीम हासिल करने के लिए चले जाते हैं? अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि अभी जो ज़्यादा तादाद जा रही है उन बच्चों का बिल्कुल तालीम की तरफ फोकस नहीं। वो एक अच्छे रोज़गार और अच्छे मुस्तकबिल की खातिर जो है ना वो जा रहे हैं। तो उसमें यह है कि वो जो भी अभी ज़्यादातर आवाम जा रही है, ख़ासकर लोअर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है, कि उसमें मैं समझता हूँ कि जो बच्चों का फोकस है बाहर की तरफ जो है ना अट्रैक्ट चीज़ कर रही है, वो शायद वो जो बाहर बैठे हुए हमारे अजीज़ों कारब दोस्त अहबाब हैं जो जिनका वो लाइफस्टाइल देखते हैं शायद, तो उसकी वजह से वो बड़ा अट्रैक्ट हो के तो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। सही। इधर यहाँ तला भी आपकी बात माजरत में काट रहा हूँ। देखें, इसमें आपने कहा मिडिल क्लास, मेरा जहाँ तक ख्याल है मिडिल क्लास ना इसमें ज़्यादा बदनाम है। इसमें जा रही है ज़्यादा, तो यहाँ तो आप कह लेंगे अलीट क्लास का जो थोड़ा सा नीचे वाला तबका है वो जा रहा है, यहाँ जा रहा है जो गांव देहात का जागीरदार ज़मींदार लोग हैं। जो मिडिल क्लास है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो 50-60 लाख रुपया अफोर्ड करेगा कि वो 50-60 रुपये लगाए और फिर वो लगा के बाहर जाए। अच्छा खलील भाई, मेरी ना खुद एक देहाती बैकग्राउंड है। मैं जब अपने गिरदो नवाह में देखता हूँ ना, तो मेरे को जानने वाले तकरीबन कम से कम को मोर देन 50 जो है ना वो इन पिछले 3-4 सालों में ना बाहर चले गए। अच्छा, जिनमें मोस्ट ऑफ की तादाद जो है ना वो लोअर मिडिल क्लास थी। सही। तो उसमें यह है कि ये जो लोग जा रहे हैं ये मोस्ट ऑफ या तो इनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी पेंशनें वगैरह, या फिर ये है कि लोग अपनी ज़मीनें वगैरह जो भी उनके पास वालिदैन ने कोई थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी जायदाद रखी है वो बेच के तो वो जा रहे हैं। तो मैं किसी भी ज़ुमरे में ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अब मसला आगे है। पाकिस्तान से तो वो चले गए, लेकिन उधर जाके क्या है अब मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे मसला पता क्या है, यहाँ जिस हालत में वो जा रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक वाइस डिसीजन होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके वालिदैन की एक पूरे ज़िंदगी की जमा पूंजी है और वो सिर्फ इसलिए लगा देता है कि भाई मैं वहाँ जाके अच्छी ज़िंदगी गुजार लूँगा। आप इस डिसीजन को किस तरह लेते हैं कि मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने कोई ज़मीन का टुकड़ा बेचा और वो एक बेटे को उन्होंने बाहर भेज दी। तो आप इस डिसीजन को किस तरह लेते हैं, कितना वाइज डिसीजन है? अच्छा खलील भाई, इस मामले में मेरी राय जो है वो कह लें कि एक बड़ी डिफेंसिव होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में रोज़गार के उस तरह मौके नहीं है। हाँ, नो डाउट कि आईटी ने बहुत ज़्यादा पुश किया चीज़ों को, लेकिन आईटी में भी मसला ये है कि हर बंदा जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। आईटी में कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिनमें बड़ी अच्छी ग्रोथ है, जिनमें अगर बंदा करे 2-4 साल में वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है। अब मसला ये है कि हर बंदे का काम नहीं है। अब मैं आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ, उनका डिसीजन वाइज है कि नहीं। अच्छा, मैं उनका वाइज डिसीजन इसलिए कंसिडर करूँगा अगर तो कोई बंदा जो जिसके पास प्रॉपर्टी है वो इतनी सेल करे कि उसके वालिदैन के पास बाद में कुछ ना कुछ हो उनके लिए गुजारा करने के लिए हो, क्योंकि बाहर जाना एक काम नहीं है। बाहर जाके सरवाइव करना एक और जो कह लें कि मुश्किल जो है ना वो जिससे कह लें कि
अभी हमारे जो भी बच्चे जा रहे हैं वो उस तरह नहीं समझ पा रहे कि बाहर जाके उन्हें किन किन सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो शायद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर लॉ एनफोर्स है, ठीक है। अब ये है कि एक पाकिस्तानी बच्चा जो एफएससी करके पाकिस्तान से जा रहा है, पाकिस्तान में मामला बहुत ज़्यादा और तरह के हैं। अच्छा, उस बच्चे की मॉरली और एथिकली उस तरह नहीं ग्रोथ हुई है, ठीक है। अगर वो जाता है यहाँ पे तो चले वो वालिदैन की निगरानी में उससे सोसाइटी देख रही है, वो चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहा है बाहर से, उसे प्रेशर भी है बाहर से, लेकिन अगर एक वो ऐसी सोसाइटी में चला जाता है जिस सोसाइटी में लोग उसे नहीं जानते, वो कोई कुछ भी करेगा तो उसे ये मसला बिल्कुल नहीं होगा कि यार यहाँ मुझे कौन सा कोई देख रहा है या मुझे जज करने वाले हैं। वो फिर उसका जो मर्जी है करेगा, उसमें ना सिर्फ वो अपनी जो कह ले कि मॉरल वैल्यू पे कंप्रोमाइज़ करेगा, वो काफ़ी हद तक लोग अपनी एथिकल वैल्यूज़ पे भी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर जाने का डिसीजन उस बंदे को लेना चाहिए जो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इन चीज़ों सभी को ना ऑलरेडी जो ना सोच रहा हो, और ना सिर्फ सोच रहा हो, इन पे उस पे मेंटली तौर पे इतना वो इस स्टेज पे हो कि वो इन चीज़ों को जो है ना टेक ओवर भी कर सके कि मुझे ये मसले आएंगे और इन मसलों को मैंने काउंटर कैसे करना। सही सही। अच्छा देखें, आपके इस पॉइंट में ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग जो बाहर जा रहे हैं, आपने बताया कि वो एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे बल्कि वो काम करने के लिए जाते हैं, अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। देखें, इसके मुकाबले अगर हम इंडिया की मिसाल लें ना, तो इंडिया के अंदर वाक़तन जो लोग बाहर जाते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, और वो पढ़ के ना सिर्फ अपने मुल्क को सर्व करते हैं बल्कि हम देखते हैं कि जो मेजर आईटी कंपनीज़ हैं उनके जो सीईओज़ हैं वो इंडियन होते हैं। तो या तो हमें ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि भाई यहाँ से जो बंदा जाए वो इतना लाइक फाइक हो कि वो वहाँ पे जाके पढ़े और किसी जगह पे पहुँचे, ये ना कि वो यहाँ से जाए और वहाँ पे 2 साल गुजारे, 3 साल गुजारे और चले, हो सकता है वो कुछ जितने लगा गया उतने ही कमा ले और लगा के वापस आ जाए। अच्छा, इसमें खलील भाई आपकी दो बातें हैं। एक तो पहले इंडिया कंपैरिजन है, हमारा सही मानों में उनके साथ कंपैरिजन इनिशियली मैं समझता हूँ नहीं बनता, क्योंकि हमारे से पहले उस चीज़ में वो लोग आ चुके हैं। इंडिया में शायद पहली यूनिवर्सिटी आईटी की अराउंड 1978 में बनी थी, पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी आईटी की शायद 90s में बनी थी। तो वो टेक्निकली कह लें कि स्पेसिफिक आईटी इंडस्ट्री में वो हमारे से आगे। हाँ, बाहर टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो रिसेंटली कह लें कि इवॉल्व हुई हैं या रिसेंटली उनमें ज़्यादा बूम आया है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात लगती है, देखें इस टाइम ना जो ख़ास तौर पर जो यूके की इकॉनमी है ना वो डाउनग्रेड जा रही है, मतलब वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने इसको एज अ बिज़नेस लिया है, एक इनकम स्ट्रीम लिया है कि ये पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इनको जारी करो वीज़े और इनसे इस तरह से कमाओ, और अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जारी बात है वो भी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही होंगी, तो उनको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने ये एक ज़रिया निकाला कि भाई पाकिस्तान से, जारी बात है जिसने लगा के जाना तो उसने कोई 50-60 लाख तो लगाने ही लगाने हैं। तो मुझे तो ये मसला लग रहा है। खलील भाई वैसे काफ़ी हद तक आपकी बात से मैं एग्री करूँगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं ना लास्ट टाइम फ़ीस स्ट्रक्चर्स देख रहा था यूनिवर्सिटीज़ के। अच्छा, जो कह ले कि वो मेजरली था कि यूके सिटीजन और यूरोपियंस के लिए। अच्छा, अगर वो 18,000 पाउंड फीस ले रहे हैं ना, तो वो उनके अपने सिटीजन या अगर यूरोपियंस है उनके लिए वो 6,000 है, यानी वो 3 टाइम हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, यानी वो एक यूरोपियन के बदले एक अपना बंदा पढ़ा रहे हैं सर, बिल्कुल फ्री पढ़, दो एक नहीं बल्कि दो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरा का एक और सिनेरियो है। अच्छा, उन्हें पता है अब जिस बंदे ने आना है जारी बात है उधर उसने सर्वाइव भी करना है। अच्छा, सर्वाइवल के लिए उसे अब डे टू डे रोज़गार भी चाहिए। अब उन्हें वो इस चीज़ में उन्हें एक सस्ती लेबर भी मिल रही है। हाँ, ये भी एक पॉइंट। अब ये है कि एक जो एवरेज ऑर्ली वेज है शायद यूके में वो 11 पाउंड के अराउंड है। अब ये कि अगर कोई पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली स्पेसिफिकली जाते हैं, अच्छा अब ये है कि ये उधर जाके कह लेंगे फंस गए हैं। अब लोग मैंने ऐसे भी सुने हैं जो 3-3 पाउंड पर आवर पे कर रहे हैं, ठीक है। एक मेजरली मसला ये है वो लोग इन्हें क्यों कह लें कि ब्लैक मेल ही है। हाँ जी, ऐसे क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें पता है कि अब इस बंदे ने एक स्टूडेंट को जो है ना वीकली 20 आवर लो है। अब 20 आवर अगर कोई बंदा काम करेगा ना लीगली, तो बेसिक पहले ही है कि उसे कोई बंदा काम ही नहीं देगा। अब 20 आवर
क्या देगा उसे हाँ काम? सारी बात है। अच्छा उसने फिर 20 और से ज़्यादा काम करना है, सही। ठीक है। अब ये है कि पहली बात तो उससे अकाउंट में वो पे नहीं करेगा, उसे कैश पे करेगा बाय हैंड जिसे पेमेंट कहते हैं। और दूसरा ये कि वो फिर अपनी मर्जी के मन मर्जी, और बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं कि लोग पैसे मार लेते हैं। अच्छा इसमें भी मज़े की बात ये है कि वो देसियों के साथ काम करे। हाँ ये भी है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी के या इंडियन पाकिस्तानी या बंगाली वही हायर करते हैं उनको वही ज़्यादा। हायर करते हैं। उन्हें पता है कि अब ये बंदा जो है ना ये काबू आया हुआ है, तो इसे जिस तरह यूज़ किया जा सकता है वो करें। तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। एक और पॉइंट भी है ख़ास तौर पे, असल में यूके के हवाले से इस तरह इसलिए भी मुझे ज़्यादा आ रही है कि देखें जो रेसिज्म का मसला है ना, या यूँ कह लें कि दूसरी कम्युनिटीज़ को साथ इंडल्ज होने का मसला है, वो यूके के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह भी है कि चूँकि पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी वहाँ है भी बहुत ज़्यादा, तो अब ये मसला सबसे पहले उधर ज़्यादा आना शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली जो आप कह लें कि अभी मसला हुआ था, राइट्स हुए थे यूके के अंदर, उसमें जो मोस्ट ज़्यादा लोगों को जिन्होंने टारगेट किया उनमें मुसलमान शामिल हैं। और मैं आपको मतलब एक पर्सनल वाक़या इस तरह से बताता हूँ कि मेरे दोस्त और मैंने उनसे पूछा, तो सिर्फ इस वजह से कि भाई आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, वो आपसे लड़ पड़ते हैं। अच्छा खलील भाई मैं ना वैसे इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, जो मैंने पहले बात की ना फिर वही बात है। अब ये है कि अगर कोई ब्रिटिश काम करता है ना, कहीं जाकर जॉब करता है, उसने जो उसकी फिक्स स्टेट में सैलरी डिक्लेयर की उसने वही लेनी। अब ये है कि वो तो अब एक जगह उन्हें बंदा मिल रहा है 11 पाउंड ऑरली पे, एक जगह उनको बंदा मिल रहा है 4 पाउंड ऑरली पे, वो किसे लेंगे 4 पाउंड? हाँ अब यही मसला है कि वो बेसिकली कह लें कि ब्रिटिश या जो भी उधर जो लोग काम कर रहे हैं वो इसलिए हमारी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ हो गए हैं कि ये बंदों इन्होंने आके तो कह लें कि एक मार्केट डिस्टर्ब कर दी है। बेसिकली जो उनकी मिडिल क्लास है ना उसको डिस्टर्ब किया, एलीट क्लास को भी उससे भी मसला नहीं है। एलीट क्लास को तो सारी बात है, फ़ायदा है डायरेक्टली इंटरेक्टली बिजनेस उनको चीप लेबर मिल रही है, उनको मसला नहीं सर, उनको मसला है। इसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा जो कह लें किरदार इस चीज़ का भी है कि जो स्टूडेंट्स गए हैं उन्होंने सर्वाइवल के लिए वो हर तरह के काम कर रहे हैं। अब ये है कि वहाँ पे भाई मैंने लोगों को प्राउडली कहते सुना कि मैंने इस महीने 2700 बनाया, इस महीने मैंने इतना बनाया, इस महीने इतना बनाया। बिल्कुल सर, कोविड से पहले खलील भाई लिटरली मैं खुद जानता हूँ, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो गए हैं तो उन्होंने बड़े बड़े पैसे कमाए हैं सर। 2700 क्या, लोगों ने 3,000 3500 भी कमाए हैं, ठीक हो गया। तो लेकिन ये है कि अब मतलब अच्छा उन लोगों की भी गलती है, उन लोगों ने इतना उस चीज़ का प्रचार किया कि हर बंदे ने फिर कहा जी मैंने यूके जाना है। हाँ, और ये है कि अब मोबाइल पे आप देख रहे हो सर, आपने एक दफ़ा पेज लोड किया, ठीक हो उसके बाद आपको यूके उसके बाद आप नहीं, उसके बाद सर आपने कुछ देर के लिए गए हैं, आपने फिर दोबारा देखा सर बंदा एक यूके पहुंचा हुआ है। तो अच्छा दूसरा एक और मसला ये है कि मोस्ट ऑफ लोग जो जा रहे हैं वो, मैंने जैसे पहले बात की कि वो उनका उस तरह एक्सपोजर नहीं है, उस तरह कह ले कि वो मॉरल वैल्यूज़ के साथ उन्हें अटैच नहीं थे। FSC बेसिक बच्चे थे या यूनिवर्सिटियों से रिसेंटली ग्रेजुएट थे, उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ वर्क लाइफ नहीं गुजारी। अच्छा वो फिर जाके ना वो एथिक्स पे शदीद कंप्रोमाइज़ करते हैं, फिर उस वजह से भी शायद वो जो सोसाइटी है ना उसमें एक हेट पैदा हो रहा है। अगर मैं समझता हूँ कोई प्रोफेशनल बंदा जाए जो मार्केट का चंडा हुआ जाए, जिसने मार्केट में कोई टाइम गुजारा है, उससे पता है चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, तो कंपैरेटिवली सिचुएशन बेहतर हो जाए इससे। अच्छा आप खलील भाई अब ये क्वेश्चन करना है कि अच्छा अब ये है कि इसका क्या हल किया जा सकता है मज़ीद, आप समझते हैं कि इसमें किस तरह चीज़ों में बेहतरी आ सकती है? ज़ाहिर बात लोगों ने बाहर जाना है कि ये है कि अब एक बंदे ने सोचा हुआ है तो उससे हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उससे क्या गाइड किया जा सकता है वो चला जाए, तो ये करें। चलें आपकी ये सारी बातें मान लेते हैं कि भाई ये मसले हैं उधर, लेकिन अब इन सारे मसलों के बावजूद भी अगर कोई बंदा तुला हुआ है कि भाई उसने बाहर जाना ही जाना है, तो उसके सामने आप उसको बताएं कि भी उसके लिए क्या एडवाइस है, वो किस तरह उधर जाकर रहे। आप उसको थोड़ा सा रियलिटी चेक बताएंगे क्या हालात हैं उसके और उसे क्या करना चाहिए उधर। अच्छा अगर कोई बंदा तुला हुआ है कि मैंने जाना ही जाना, एक ऑनेस्ट उसके लिए जो अल्लाह के लिए एडवाइस है सर, उधर फुल हार्ड कोर लेबर है, मेंटली और फिज़िकली तैयार होकर जाए उस चीज़ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप उधर जाके कोई थोड़ा सा इज़्ज़त वाला काम
चाहते हैं या आपको चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी इज्जत मिले, हम्म, तो कोशिश करें कोई ना कोई टेक्निकल स्किल ले लें। अच्छा, टेक्निकल मैं आपको उस तरह के नहीं कहूँगा कि आप कोई डेवलपर बन जाएं या उस तरह। अच्छा, अगर आपने कोई फिजिकल टेक्निकल स्किल ले लें, फॉर एग्जांपल मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, इस तरह के काम है कि जिनमें वो लोगों को पाकिस्तानी बेशक एंगेज कर रहे हैं, जिसमें आपके शायद हाथ में कुछ हो, आपके हुनर हो, आप उनके किसी छोटे से छोटे शहर में भी जाएं ना, कोई आप जो है ना वो कह लें कि ये जो इस तरह की स्किल्स होती हैं जिनमें प्लम्बर वगैरह इस तरह की प्लम्बर वगैरह या बेसिक या बिजली का काम के रिलेटेड है, इस तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना, मैं हाँ, नहीं ये कहता कि उसमें प्रो बन के जाएं, लेकिन ये है कि उसमें ना आपका कह लें कि थोड़ा बहुत हाथ सीधा हो, आपको बेसिक चीज़ों का प्रो पता भी हो। बना जा सकता है। मैं भाई एक पढ़ रहा था एक जगह पे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना वो प्लम्बर जल्दी रिटायर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर डेवलपर के। सर तो ये ऑप्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सर ये रिकमेंड करूँगा। सर वहाँ पे हजाम बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लिटरली। वो मेरा एक दोस्त ही था, वो ही बता रहा था, कह रहा था कि मैं एक जगह जाता था कटिंग वगैरह करवाने, तो वहाँ पे एक तुर्किश लड़का था, स्टूडेंट था, तो उसने कहा कि आप इधर आते अपॉइंटमेंट लेके तो मैं आपके घर आके कटिंग कर जाया करूँगा। सर उसने सामान रखा हुआ लड़के ने, बॉय ने, तो वो घरों में जाता है और उधर जो है ना वो जो उसकी बार्बर शॉप पे जाके आपने 20 पाउंड देने हैं, वो घर में आके आपके 5-10 में कटिंग करके चला जाता है। चलें आगे, अगला पॉइंट अगले पे हैं अब। इसके अलावा क्या एडवाइस? अच्छा, इसके अलावा एडवाइस बेसिकली तो यही है कि इनिशली घर वालों को भी चाहिए कि इन रियल सिनेरियो से जो है ना वो लाजमी वाकिफ़ हों। अब ये है कि बाहर जाके मेरे ख्याल में सर्वाइव इंसान तब ज़्यादा करता है जब उस पर बर्डन हो कि घर वालों ने 50-60 लाख रुपए लगा के उसे भेजा, अब वो उससे पे बैक भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अब हमें खर्चा भेजो। इनिशली ये कि जो बंदा भी स्टूडेंट एमएससी या बीएस करने जाता है तो साल की और डिग्री, किसी की 4 साल की डिग्री हो, तो मेरे ख्याल में अभी जो वहाँ पे सिनेरियोज है वहाँ पे आपका अपनी फीसिस अफोर्ड करना ही काफ़ी मुश्किल है। तो अगर किसी बंदे ने घर जो है ना वो कह लें कि पैसे भेजने हैं साथ, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। उसके लिए उसे बड़ा ही एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए उसे अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी कह लें कि जिसमें फिर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो खुदारा मेरी वालदैन से दरख्वास्त है कि जो बच्चे भी गए हुए हैं इनिशली उन्हें तंग ना किया करें, पीछे से उस तरह पुश ना किया करें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपने इतना एतमाद करके इतने पैसे उनको लगा के भेज दिया है, तो फिर थोड़ा सा मज़ीद उन पे कह लें कि यकीन कर लें, फिर उनके लिए थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है। कहने का मतलब ये है। सही सही। चलें, मेरा वैसे ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल ये है कि यहाँ तो हमें ऐसे स्किल्ड, ऐसे लाइक फाइक बच्चे बाहर भेजने चाहिए जो कल को इस सूरत में पे कर सकें। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा गया है, उसने कोई डिग्री उसकी कोई और है, काम उसने कोई और किया है, उधर जाकर कोई बिज़नेस भी शुरू कर लिया है, को अपना छोटा मोटा, और उधर उधर की नेशनलिटी ले ली, उधर रहना शुरू कर लिया है, तो वो जो मुल्क को पे बैक करने वाला सिस्टम है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगर हमने को किसी बंदे ने ख़ास तौर पर पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो वो किसी ऐसी डिग्री में एडमिशन ले जो उसके रेलिवेंट हो। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ भाई, वो इधर उन्होंने ई कॉमर्स किया होता है या इधर इंजीनियरिंग की होती है, उधर जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की किसी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं और काम कोई और कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बंदा जाता है, वो अपनी रेलिवेंट डिग्री में एडमिशन ले, उसी में फिर एक्सेल करे, और लेट से कोई बंदा उधर से अच्छा डॉक्टर बन के आ जाता है या कोई बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल या इंजीनियर बन के आ जाता है, तो वो यहाँ पे आके फिर अपना कह लें अपनी मुतबादल भी तैयार करे और वो सारा कुछ करे। अच्छा खलील भाई, इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगा, मुझे नहीं लगता जो भी अभी रिसेंट लोग जा रहे हैं कि इनमें पाकिस्तान वापस आने का कोई बंदा भी माइंड साइड उस तरह रखता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका अपनी जो ज़मीन है ना उससे ताल्लुक़ रहेगा, हमेशा रहेगा। आपको कभी उसकी चाय याद आएगी, कभी आपको ढाबे याद आएंगे, कभी आपको अम्मी के बने हुए वो पराठे याद आएंगे, आप रह नहीं सकते। आपका अल्टीमेट होना यही है कि आपने आना वापस ही है। या आप अपनी जवानी में ही उस टाइम आ जाएंगे जब वापस आ गए आप कुछ कर पड़े, या यह है कि फिर आप तबूत में वापस आएंगे। बिल्कुल, ये ना वो मेरा ये बात पक्की ठक्की है। मेरा एक दोस्त है तो बड़ी अच्छी बात करता था, तो मैंने ना 3-4 साल हो गए शायद यूके गए, तो मैंने उसे कहा कि यार वापसी का क्या सीन है, कहता क्या मतलब,
मैंने कहा यार वापस नहीं आना। तो उसमें पंजाबी में ना एक बड़ी मज़े की बात की, उन्हें कहा यार वो तो बक्सा ही आएगा हूँ। तो इस माइंड सेट से जा रहे हैं। वैसे मेरी दरख्वास्त है जो भी भाई हैं कि अपनी कह ले कि इंटेंशंस अच्छी रखें। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो उसमें फिर ये है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल भी हो जाती है। और ये है कि कोशिश करें कि वालिदैन से दूर है लेकिन उनके साथ अपने रिश्ते में बिल्कुल फ़र्क ना आने दें। उनसे अपना रिश्ता जितना ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं करें, क्योंकि आपको उधर दवाओं की शदीद ज़रूरत है। सही तो सही उधर और तो कुछ नहीं काम आ सकता, शायद कि दुआ आपको काम में आ जाए। सही सही सही। तो मेरी तरफ से तो ये चीज़ें थी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आज का जो विचार है हमारा, आज जो हमने बातें की आपको पसंद आई होंगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि लोग जो बाहर जा रहे हैं, आपके ख़्याल में उनको जाना चाहिए किस तरह के हालात, किस तरीके से जाना चाहिए? अभी हमने ये नहीं डिस्कस किया कि लोग जो हैं वो डंकी लगा के जाते हैं, किन किन हालात में कैसे कैसे रास्तों से जाते हैं, तो वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो अपनी राय दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।